हेलो बच्चों, चलिए इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको स्पीड कंट्रोल के मेन 3 मेथड बताए थे। एक होता है, मैं फिर से बता देता हूँ, स्पीड इक्वल टू क्या होता है 120 F/P। ये क्या आपकी स्पीड है, ये आपका क्या है पोल्स है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी। तो इसी फॉर्मूले से 3 मेथड बने हैं आपके, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड, ठीक, पोल्स कंट्रोल मेथड, और एक होता है स्लिप, ठीक है, वो भी मैंने आपको बताया था कैसे है। तो चलिए पहले हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी चेंजिंग मेथड। फ्रीक्वेंसी चेंजिंग मेथड। देखिए इस मेथड में क्या होता है, ये आपका क्या है फ्रीक्वेंसी चेंजिंग डिवाइस है। फ्रीक्वेंसी चेंजिंग डिवाइस क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा, ठीक है। अब ये क्या है, आपको RYT दिया गया, 3 फेज सप्लाई दी गई। ये क्या करेगा, ये जो फ्रीक्वेंसी चेंजिंग डिवाइस है ये फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देगा, फ्रीक्वेंसी को घटाएगा या बढ़ाएगा, ठीक। तो हमने क्या बताया था आपको, n = 120 F/P, मतलब n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर हम फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे तो स्पीड घटेगी, फ्रीक्वेंसी को अगर हम बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो गति घटेगी, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो गति बढ़ेगी, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ से क्या ये पता चलता है कि जो आपकी इंडक्शन की मोटर है उसकी स्पीड को हम फ्रीक्वेंसी के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी चेंजिंग मेथड। अब दूसरा है आपका पोल चेंजिंग मेथड। समझ में आया? कोई डाउट? इफ देखो, इफ फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी, अगर फ्रीक्वेंसी डाउन होगी तो स्पीड डाउन बाय दिस रिलेशन, ठीक है। अब देखिए पोल चेंजिंग मेथड, ठीक, पोल चेंजिंग मेथड, पोल चेंजिंग मेथड। हम लोग क्या जानते हैं, n = 120 F/P। अब इस रिलेशन से देखो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोल, मतलब अगर पोल वैल्यू बढ़ेगी तो स्पीड घटेगी, अगर पोल की वैल्यू घटेगी तो स्पीड बढ़ेगी। यही तो रिलेशन हुआ। जैसा कि अभी मैंने आपसे सबसे पूछा, अब ध्यान दो, जैसे अगर पोल आपके 2 हैं, अगर पोल आपके कितने हैं 2, तो स्पीड क्या थी 3000 थी। अरे बात तो सुनो, और अगर पोल यहाँ पे 8 थे, सॉरी पोल अगर आपके 4 थे
तो स्पीड कितनी थी? हैं 1500। अगर पोल आपके 6 हैं तो स्पीड कितनी थी? 1000। और अगर आपके पोल 8 थे, साढ़े 700। तो यहां से क्या क्लियर हो? पोल आपके कम है तो स्पीड क्या आपकी ज्यादा है, पोल आपके ज्यादा हो स्पीड कम है। तो कह सकते हैं कि ये जो आपकी होती है ये मैक्सिमम स्पीड होती है। और मिनिमम स्पीड कहाँ की ये होती है? ठीक है। जब पोल 4 होंगे आपके तो स्पीड क्या होगी आपकी? मैक्सिमम होगी। और अगर पोल 8 होंगे तो स्पीड आपकी मिनिमम होगी। अच्छा, जो मैंने आपको फ्रीक्वेंसी मेथड बताया था चेंजिंग, वो कहाँ होता है? उद्योगों में यूज होता है। कहाँ यूज होता है? इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक, और कुछ निश्चित कार्य के लिए होता है। ठीक है। और जो आपका ये जो क्या है, ये पोल मेथड है, ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? यूजेस मशीन टूल्स में। इंडक्शन मोटर मशीन टूल्स में यूज होती है। ठीक, और कहाँ होता है? ड्रिलिंग मशीन में। ड्रिलिंग मशीन में, और कहाँ? कन्वेयर में। कन्वेयर में, कन्वेयर में। और कहाँ है आपका? रीजनरेटिंग ब्रेकिंग। ब्रेकिंग आपके में नहीं है कोर्स में, लेकिन हम बता दें 4 प्रकार की ब्रेकिंग होती है। प्लग इन, रीजनरेटिंग और 2 और होती है। ठीक, तो इन कार्यों में इस मेथड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब अगला मेथड क्या है आपका? बाय अप्लाई वोल्टेज मेथड। बाय अप्लाई वोल्टेज मेथड। अब चलिए हम लोग वोल्टेज कंट्रोल मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। वोल्टेज कंट्रोल मेथड। चलो भैया खड़े हो और इफिशियंसी का फॉर्मूला बताओ। इफिशियंसी का फॉर्मूला दक्षता। इफिशियंसी में एफ तो आता रहेगा, आता है नहीं आता? तुम बताओ। इफिशियंसी का फॉर्मूला नहीं मालूम? आउटपुट पाने ईटा बराबर आउटपुट अपॉन इनपुट। बैठ जाओ। देखो इफिशियंसी एन की टांग लंबी कर दो, क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक, अब अगर हम आउटपुट ले तो आउटपुट इक्वल टू इनपुट इनटू ईटा। ठीक, अब आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा? 2 पाई NT अपॉन 60 आउटपुट पे ये मिलेगा आपको। ठीक, इनपुट क्या दोगे? 3 फेज सप्लाई देते हो तो 3 फेज सप्लाई क्या हो गया? √3 VI cos 5 और ये आपका ईटा
ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, 2π60 ठीक, तथा ये जो cos फाई होता है इसको मान लेते हैं कांस्टेंट। क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, एन टी इज इक्वल टू वी आई, बस उसको। तो यहाँ से क्या निकलेगा, एन टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आई होगा। ठीक, ओके। अब यहां से अगर रिलेशन निकालो तो क्या आएगा, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, यही तो आएगा। ठीक, क्योंकि हमने बताया था तुमको टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, तो कैंसिल आउट मान लो। ठीक, तो यहाँ आ रहा है ना रिलेशन क्या है, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। इससे ये पता चलता है कि अगर आप वोल्टेज को बढ़ाओगे, वोल्टेज को अगर आप बढ़ाओगे तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, और अगर आप वोल्टेज को घटाओगे तो स्पीड घटेगी। ये हो गया आपका वोल्टेज कंट्रोल मेथड। समझ में आया? कोई डाउट? कोई डाउट? गौरव कुछ पूछना है? विकास क्लियर है? अनुज, चलिए अब हम नया मेथड देखते हैं, बाय रोटर रेजिस्टेंस मेथड। ठीक है, हमने टार्क का फॉर्मूला क्या बताया था, T के 4SV² अपॉन Z2 का स्क्वायर बताया, ये टार्क हो गया। और जो आउटपुट होता है मोटर का 2π/60। ठीक, अच्छा अब देखो यहाँ पे 2π/60 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अब देखो ये कांस्टेंट हो गया, तो इसको मान लेते हैं हम K1 इक्वल टू 2π/60, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K1 NT हुआ। अच्छा, तो ये क्या है आपका P0 है, मतलब आउटपुट जो मिल रहा है हमको, आउटपुट पावर जो मिल रही है क्या है, यही तो थी, ये हो गया। अगर यहाँ से हम P की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, P0 अपॉन K टाइम्स N होगा, यही होगा। ओके, अब हम क्या करते हैं कि P0 अपॉन K1 को मान लेते हैं K2। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये K2 अपॉन N हो जाएगा ना, K2 अपॉन N हो जाएगा। तो यहां से अगर हम इसकी N की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, K2 अपॉन T हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। अच्छा, अब ये हुआ, अब देखो ध्यान से देखो, यहां पे देखो, अगर ये पूरा जो टर्म है आपका, इसको अगर हम कांस्टेंट मान लें, इसको हम क्या मान लें, कांस्टेंट मान लें, इट मीन्स इसको मान लेते हैं
के, इसको पूरा मान लेते हैं के 4 SV स्क्वायर बाई Z2 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे आपको रिलेशन निकलेगा T इक्वल टू KR2 निकलेगा, KR2 निकलेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो वैल्यू है यहाँ पर रख देंगे। तो क्या आया, N इज इक्वल टू K2 बाई KR2। ठीक। अब देखो ध्यान दो, K2 बाई K को हम मान लेते हैं K3 मान। ठीक। तो क्या हुआ आपका, देखो यहाँ लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा K3 बाई R2 हुआ। तो यहां से रिलेशन क्या है, N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R2। R2 क्या है, रोटर का रेजिस्टेंस। रोटर में रेजिस्टेंस हमने बढ़ा दिया, तो जब ये बढ़ेगा तो ये, और ये घटेगा तो ये। क्लियर है। तो क्या है, जब R2 बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी, और जब R2 घटेगा तो स्पीड बढ़ेगी। ये आपका हो गया बाय रोटर रेजिस्टेंस मेथड। क्लियर है। ठीक। ये सब शायद नोट्स में होंगे, अगर नहीं होंगे बताना, हम लिखवा देंगे। ठीक है। तो इसको बाहर जोड़ दो। चलिए अगला मेथड देखते हैं, कैस्केड मेथड। क्या बोलते हैं, कैस्केड, और इसको सोपानी मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोपानी मेथड। इसमें क्या होता है, दो इंडक्शन मोटर यूज होती है। ठीक है, दो इंडक्शन मोटर यूज होती है। पहली जो होती है आपकी स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर होती है, दूसरी क्या होती है, इंडक्शन मोटर होती है। ठीक है। ओके। ठीक। अब इस मोटर का आउटपुट इसके इनपुट को दे जाता है। ठीक है, समझ लो। तुम्हारे बुक में ज़्यादा है नहीं, बस थोड़ा समझ लो, ज़्यादा ना समझो। ठीक। इस मोटर का आउटपुट इस मोटर का इंडक्शन मोटर का इनपुट होता है। ठीक। तो यहाँ पे हमको आउटपुट पे 4 गतियाँ मिलेंगी। ठीक, 4 गतियाँ इसकी मिलती हैं। ठीक। पहली गति जो होगी आपकी NS सिंक्रोनस स्पीड, वो क्या होगी 120 F1 बाई क्या होगा P1। ठीक। दूसरी गति क्या होगी NS इक्वल टू 120 F2 बाई P2। सॉरी F1 ही होगी, क्या होगी F1 होगी। ठीक। और जो तीसरी गति आपको मिलेगी वो क्या होगी NS इक्वल टू 120 F1 अपॉन P1 प्लस P2। ठीक। और चौथी स्पीड होगी आपकी 120 F1 बाई P1 माइनस P2। ये आपको 4 गतियां इसमें मिलेंगी। ठीक है, समझ में आया ये मेथड। ठीक है। अब चलो बात करते हैं कितने लॉसेस होंगे इंडक्शन मोटर में, कितने लॉसेस होंगे।
पावर लॉसेस इन इंडक्शन मोटर। तुम्हारे आईटीआई बुक में सोपानी मेथड भी दिया है, 2 लाइन का दिया है, चेक खोल के देख सकते हो। क्या लिखेंगे? पावर लॉसेस इन इंडक्शन मोटर। पावर लॉसेस इन इंडक्शन मोटर। IM मतलब इंडक्शन मोटर। ठीक, तो पावर लॉसेस को 2 भागों में हमने बांट दिया। एक होगा स्टेटर पावर लॉस, ठीक है। दूसरा क्या होगा? रोटर पावर लॉस। अच्छा बताओ, दिमाग दौड़ा के बताओ, इन दोनों में से मैकेनिकल लॉसेस किसमें होंगे? स्टेटर में नहीं होंगे। स्टेटर तो स्टेबल है ना। ट्रांसफार्मर तुमको पढ़ाया था, तो उसमें क्या बताया? ट्रांसफार्मर में मैकेनिकल लॉसेस नहीं होंगे, जो घूमेगा उसमें होंगे। रोटर किसने बताया था? सच से बताना। तो ना दादा तुम सही हो, इसमें मैकेनिकल। ठीक, ठीक है। तो कह सकते हैं कि इसमें मैकेनिकल लॉसेस होंगे। क्या होंगे? अंडा 0, समझो, और इलेक्ट्रिकल लॉसेस होंगे। याद है ना? इलेक्ट्रिकल लॉसेस। अब इलेक्ट्रिकल लॉसेस 2 थे। ट्रांसफार्मर पे जाओ ना, कोर लॉसेस और कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस, कॉपर लॉसेस कहाँ होते हैं? कोर लॉसेस या आयरन लॉसेस। ठीक, अब इनकी हम बात करेंगे बाद में। अब आज रोटर में, रोटर में 2 भाग हो गए, इलेक्ट्रिकल लॉसेस और कॉपर लॉसेस। इसमें होगा मैकेनिकल। आई लिख दिया है, EL सॉरी इलेक्ट्रिकल लॉसेस, ML मतलब मैकेनिकल लॉसेस। मैकेनिकल लॉसेस में 2 लॉसेस होते हैं। और पहला लॉसेस होता है आपका विंडेज लॉसेस, विंडेज लॉसेस। और दूसरा लॉसेस होता है आपका फ्रिक्शन लॉसेस। इस मैकेनिकल लॉसेस में 2 लॉसेस होते हैं, विंडेज लॉसेस और दूसरा फ्रिक्शन लॉसेस। ठीक, ओके। अब इसमें क्या होंगे? वही चीज आएंगे, कोर लॉसेस और वाइंडिंग लॉसेस या कॉपर लॉसेस। क्लियर है? रफ किया जाए इसको। देखो बेटा, जो चीज स्टेबल है, स्थिर है, उसमें मैकेनिकल लॉसेस क्या होंगे? 0 होंगे। और जो मोशन कर रहा है उसमें मैकेनिकल लॉसेस होंगे, हमेशा याद रखना। ठीक, अब देखो, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अब हम बता रहे हैं पावर के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी इंडक्शन में। देखो,
अगर हम इनपुट की बात करें तो किसके बराबर होगा? मोटर इनपुट। मोटर इनपुट को हम क्या कहेंगे? स्टेटर इनपुट। कोई कंफ्यूजन? अरे मोटर में इनपुट जा रहा है तो इनपुट किसमें जा रहा है? स्टेटर की तो जा रहा था। अब स्टेटर का इनपुट बताया था लॉसेस में दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? स्टेटर आउटपुट में, सॉरी स्टेटर लॉसेस प्लस आउटपुट। अब ये आउटपुट कहाँ जाएगा? रोटर पर। चिल्ला दीजिए, ये आउटपुट कहाँ जाएगा? आपका रोटर पे जाएगा। तो अब देखो, अब इसी चीज को स्टेटर आउटपुट इक्वल टू रोटर इनपुट होगा, होगा नहीं होगा? तो हमने यहाँ तक बताया था आपको, क्योंकि लाइट चली गई थी, डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया। तो स्टेटर का जो आउटपुट होगा वो रोटर का आपका इनपुट होगा, ठीक है। अब रोटर का जो इनपुट होता है वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। क्या? रोटर का इनपुट क्या? कॉपर लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। मैकेनिकल लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जो रोटर का इनपुट होगा वो क्या होगा आपका? वो रोटर कॉपर लॉसेस और रोटर में जो डेवलप होगी उसके बराबर होगा, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें मैकेनिकल लॉसेस की, तो ये दो पार्टों में हो जाएगा, ठीक। मैकेनिकल लॉसेस आपके दो पार्टों में हो जाएगा। क्या होगा? रोटर आउटपुट प्लस दो लॉसेस जो होंगे टोटल लॉसेस मैकेनिकल, ठीक है। रोटर मैकेनिकल लॉसेस, ठीक है। ये मैकेनिकल पावर होगा, ये डेवलप जो होगी ये पावर होगी, ठीक है। वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, रोटर आउटपुट में और मैकेनिकल लॉसेज जो होंगे, ठीक है। मैकेनिकल लॉसेज हमने दो बताए थे, एक विंडेज लॉसेज और एक फ्रिक्शन लॉसेज बताए थे, ठीक। अगर हम आउटपुट की बात करें, अगर हम इंडक्शन मोटर के आउटपुट की बात करें तो आउटपुट क्या होगा? ईटा हो गया। क्या होगा? सॉरी, एफिशिएंसी क्या होगा? ईटा हो गया। ये क्या कहलाएगा? आउटपुट अपॉन ठीक। अगर परसेंटेज में निकालें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इतना समझना है? अगर हम रोटर में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पावर की बात करें, ठीक है, तो क्या होगा? P इक्वल टू या PM कहें, ये होगा आपका 2 पाई NT अपॉन 60। सर कॉल आ रहा है।
मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगी रोटर में, ये होगी 2 पाई NT, ठीक। अब देखो NS की बात करें तो NS क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड होती है, आप लोगों को पता है। ठीक, और N क्या है, NR बोल दो, रोटर की रोटर स्पीड। पीछे का बैठो, पीछे का बैठो। रोटर स्पीड क्या है, NR हो गया। और TG क्या है, TG, यहां पे TG कर लो, ग्रॉस मतलब टोटल टार्क, ठीक है। क्या कहेंगे, संपूर्ण बलागुण, संपूर्ण बलागुण, ठीक है। और S क्या है आपका, S क्या है, यूनिट स्लिप, ठीक है। मतलब यहां पे स्लिप की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक। अच्छा, तो ये जो पावर है, ये टोटल टार्क जो है, मतलब ये जो पावर है, ये आपकी जो रोटर है उसमें टोटल क्या है, संपूर्ण बलागुण है ये, ठीक है। क्या कहेंगे, सॉरी, क्या कहेंगे, ये पूरा टोटल पावर है। जो आपकी रोटर में पावर होगी वो क्या होगी, क्या लिखेंगे, रोटर घूर्णक का संपूर्ण आउटपुट, ठीक है। संपूर्ण आउटपुट क्या होगा आपका, 2 पाई NTG/60 वाट। ये क्या है आपका, घूर्णक का संपूर्ण आउटपुट, ठीक, संपूर्ण आउटपुट, ठीक है। इतना सुनना है, विकास सुनना है। अच्छा, अब हमने क्या बताया था बेटा कि अगर ये टर्म, ये जो है, ये टर्म n को छोड़ के बाकी सबको कांस्टेंट मान लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा घूर्णक का संपूर्ण आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, n की हो जाएगा, स्पीड की हो जाएगा, ठीक। मतलब जो टोटल जो आपका जो रोटर का आउटपुट होगा किस पे डिपेंड करेगा, स्पीड पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इतना समझ में आया जो आपको हमने पढ़ाया। अब देखो थोड़ा मिटा दे, समझ में आ गया ना। हमने आपको क्या बताया कि रोटर का जो इनपुट होगा, रोटर इनपुट, वो क्या हो जाएगा, क्या बताया था तुमको, मतलब क्या हो जाएगा, जो कॉपर लॉसेस होंगे रोटर में प्लस रोटर का आउटपुट होगा ना, नहीं तो बताया था हमने। तो अगर हम यहां से रोटर का अगर हम आउटपुट निकालें, सॉरी यहां से अगर हम लॉसेस निकालें, यहां से अगर हम रोटर में जो लॉसेस निकालें, रोटर में तो कॉपर होगा, ठीक, तो निकाले तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है, यही तो होगा।
अगर इसको हम निकालें तो ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉपर लॉसेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, रोटर इनपुट माइनस रोटर आउटपुट, यही तो होगा। क्या हो, माइनस में होगा ना, इसको अकेले रखेंगे ना तो इसको इधर ले जाओगे ना तो ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो रोटर आउटपुट माइनस में हो जाएगा, प्लस में रहेगा। ठीक, अच्छा अब ध्यान दो बेटा ध्यान देना, जो आपका ठीक है रोटर के इनपुट पे आ रहा है, ठीक है रोटर के इनपुट पे आ रहा है तो वहां पे स्पीड कौन सी होगी, सिंक्रोनस स्पीड होगी, समझ रहे हो। आपके जो रोटर पे तो वही क्या है, स्टेटर का आउटपुट है, वही आउटपुट आपका रोटर के इनपुट पे आ रहा है, तो वहां पे स्पीड क्या लेंगे हम, सिंक्रोनस स्पीड लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई NSTG होगा, क्या होगा 2 पाई NSTG अपॉन 60 हो गया। ठीक, माइनस अब हम रोटर के ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NR हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NR हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या रहेगा 2 पाई NR माइनस TG अपॉन 60 हुआ। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत। अब यहां से आपको क्या मिल रहा है, 2 पाई TG अपॉन 60 मिल रहा है, और ये क्या हो जाएगा NS माइनस NR, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्लियर है। ठीक, तो कॉपर लॉसेस कितने हो जाएंगे, कॉपर लॉसेस इक्वल टू 2 पाई TG बाई 60 इंटू NS माइनस NR, या कह सकते हैं कि कॉपर लॉसेस, अब इसको हमने कांस्टेंट मान लिया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, NS माइनस NR हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर है। अच्छा, अब इन सब का यूज करके कुछ हम संबंध निकालेंगे, ठीक, दिमाग में ही रखना। ठीक, चल वो यहाँ आ रहा है तो लिख दो, आ रहा पूरा, चल। अब देखो पहला जैसे रोटर आउटपुट अपॉन रोटर इनपुट इक्वल टू क्या होगा, देखो रोटर आउटपुट अपॉन रोटर इनपुट, ध्यान देना, देखो कोई चीज समझ के करोगे कभी नहीं भूलोगे, हम हमेशा कहते हैं। यहाँ पे देखो रोटर आपका आउटपुट है, तो रोटर आउटपुट यहाँ पे क्या है, NR है ना, तो लिखो 2 पाई NR TG बाई 60, समझ रहे विकास। और ये इनपुट क्या है, 2 पाई NS TG बाई 60, तो भैया ये कटा TG कटा, ये कटा, ये कटा, ये क्या बचा आपका NR अपॉन NS। तो क्या कहेंगे, रोटर आउटपुट और रोटर इनपुट का अनुपात क्या होगा, NR माइनस NS हो जाएगा। या कह सकते हैं रोटर इनपुट अपॉन रोटर आउटपुट NS अपॉन NR हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट। देखो हमने कैंसिल करके बता दिया, बुक में तो डायरेक्ट दिया लेकिन हमने बता दिया कैसे आया। ठीक, चलो अगला देखते हैं। यही करते हैं,
ठीक है, इतना समझ गया ना। चलो अगला अगला समझने का क्या कहा जाए, रोटर आउटपुट, रोटर आउटपुट अपॉन कॉपर लॉसेस। अब देखो ध्यान दो बेटा, रोटर आउटपुट क्या है आपका, वो है 2 पाई एन आर टी जी, और ये कॉपर लॉसेस क्या है, ये देखो 2 पाई, चलो 60 नहीं लगेगा। अरे लगा दो, भूल गए यार, ठीक, 2 पाई एन जी बाई 60 और एन एस माइनस एन आर। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, तब कैंसिल हो गया तो क्या बचा, एन आर अपॉन एन एस माइनस एन आर, ये रिलेशन आ गया, रोटर आउटपुट अपॉन कॉपर लॉसेस। अगर इस तरह आ जाए तो आप ये रिलेशन लगाओगे, एन आर माइनस, ठीक, तो बढ़िया टॉपिक पढ़ा रहे, पढ़ लो, ठीक, क्लियर है, क्लियर। चलो अगला रिलेशन निकालते हैं। ये सब शायद तुमको नोट्स में लिखवाए गए थे, उसमें है कि नहीं है, नया हो तो बताना, हम लिखवा देंगे, ठीक है। तुम लोग टॉपिक नोट करो, जो जो ना हो हम लिखवा देंगे, ठीक है। अब दूसरा कहा जाए, कॉपर लॉसेस बटे रोटर इनपुट, रोटर इनपुट, यही होगा, ठीक, ठीक है। अब इसे निकालते हैं, चलो। कॉपर लॉसेस आपको कितना आया, 2 पाई टी जी बाई 60 एन एस माइनस एन आर, ये हुआ अपॉन कॉप, और क्या है, रोटर इनपुट, रोटर इनपुट वहां लिखा है देखो, रोटर इनपुट का है ये 2 पाई एन एस टी जी अपॉन 60, कैंसिल हो गया ये, तो क्या है आपका एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, क्या हो जाएगा, कॉपर लॉसेस अपॉन रोटर इनपुट। ये किसका फॉर्मूला होता है, स्लिप, हाँ, तो क्या आ जाएगा, चाहे ये लिखो चाहे स्लिप, तो एक रिलेशन आपको ये मिल गया, ठीक। या कह सकते हो कि कॉपर लॉसेस इक्वल टू रोटर इनपुट इनटू एस, ये भी तो रिलेशन मिलेगा, क्लियर हो गया। चलो अब अगला टॉपिक क्या है यार, अब स्लिप के फॉर्म में देखते हैं। ये जो इंडक्शन मोटर टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। हमको नहीं लगता तुम लोग का इंडक्शन खत्म हो पाएगा। अब इसके बाद तुम लोग को क्या रह जाएगा, टेस्ट, ओपन टेस्ट, ब्लॉक रोटर टेस्ट बताया था, वो रह जाएगा। चलो तुम लोग को कुछ और रिलेशन बताते हैं। आप ये जो आपको रिलेशन सब बताई हमने, ये जो बताई दी जाए, अगर स्लिप के फॉर्म में पूछा जाए तो कैसे करोगे, ठीक। मोहित समझ में आ रहा है? तो
यहाँ सम खोपड़ी खाली हो जा रही समझाने तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। गजब बेइज्जती है। देखो अगर रोटर आउटपुट अपॉन रोटर इनपुट निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होगा स्लिप के फॉर्म में 1 माइनस एस अपॉन 1। ठीक है, ठीक, एक ये फॉर्मूला हो। ऐसे ही वो ऑनलाइन में बहुत से टीचर से पढ़ाते हैं, कोई सूत्र बताया उसको यूं लाइन कर दिए। ठीक, अगर हम रोटर आउटपुट की बात करें तो क्या हो जाएगा, इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, इसे बताने की जरूरत नहीं। अब रोटर आउटपुट और कॉपर लॉसेस कहाँ, रोटर में। ये हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा 1 माइनस एस अपॉन एस। एक ये फॉर्मूला मिल गया आपको। ठीक, और कहा जाए कॉपर लॉसेस इन रोटर, चलो पूरा सेंटर लिख दिया एक बार, अपॉन रोटर इनपुट। तो ये होगा S/1। क्या होगा, ये फॉर्मूला मिल गया आपको। तो आपको हमने कितने बता दिए फॉर्मूले, 3 बता दिए। 3 क्या, बहुत सारे फॉर्मूले बताए आपको। ये फॉर्मूले आपके यूज होते हैं और कंपटीशन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, क्या हुआ, जानो। अब देखो, हमने जब तुम लोग को पढ़ाया था इंडक्शन मोटर, तो कहा था ट्रांसफार्मर को याद कर लो, कहा था। तो इसमें टेस्टिंग 2 होती है। ठीक, वहां पे क्या थी, हंस क्या है जरा तुमको, देखो ट्रांसफार्मर। चलो अच्छा मोहित बताओ, अच्छा मोहित खड़े हो। इंडक्शन मोटर को कौन सा ट्रांसफार्मर कहते हैं, बताया था ना। इंडक्शन मोटर को कौन सा ट्रांसफार्मर कहते हैं, बताया था हमने। नहीं, कोई अजीब नाम था। अजीब नाम था, गौरव। डायनेमिक ट्रांसफार्मर, क्या कह सकते, गतिज ट्रांसफार्मर। ठीक, और तुम जैसे बैठे हो ना, इसलिए देख के हंस रहा था तुम। ठीक, तो टेस्टिंग इसमें 2 होती थी। क्या थी, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। चलो कुछ पूछते हैं, देखा तुमको कुछ याद है। चलो ये आपका ओपन सर्किट टेस्ट हो गया ट्रांसफार्मर का। ठीक, ये वाइंडिंग कौन सी होगी, ये वाइंडिंग कौन सी होगी,
प्राइमरी सेकेंडरी हमको पता है। एक और नंबर है लो वोल्टेज हाई वोल्टेज। तो ओपन सर्किट में कौन सी लो होगी कौन सी हाई होगी ये बताओ। ये लो होगी सर, इधर की लो उधर की। इधर की लो होगी, नहीं ये हाई, एक चीज होता है ये हाई और लो। पक्का श्योर। कौन सी हाई। ये हाई और ये लो, सही बता रहे हो अनुज जी? ओपन बताओ। इधर की लो उधर की। तुम बताओ। देखो यहाँ पे करंट अगर ओपन है तो करंट आपकी जीरो होगी। तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन बताया था कि अगर आपका करंट जीरो हो रही कम हो रही तो वोल्टेज ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे वो हाई वाइंडिंग क्या होगी हाई वोल्टेज होगी ना। और यहाँ पे गौरव तुक्का सही मार दिया। और शॉर्ट सर्किट की बात होगी तो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो ये हाई वोल्टेज हो जाएगा। क्लियर है? ये हमने सब एक एक चीज बताई थी, तो आप बुक में नहीं दिया लेकिन बताई थी दिमाग लगा के। चलो अब आते हैं, अगर हम इंडक्शन मोटर की बात करें तो सेम आपके यही सर्किट यही होता है। इसमें भी क्या होता है ओपन सर्किट, और इसको बोलते हैं ब्लॉक रोटर टेस्ट। शॉर्ट सर्किट को हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं और ब्लॉक रोटर टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें रोटर को स्टॉप कर दिया जाता है, समझे? नहीं समझे तुम क्या करें? बंद कर दिया। क्या बंद कर दें? ब्लॉक। हाँ हम क्या पढ़ाना, तुम कह रहे हो पढ़ाना बंद कर दीजिए। चलो आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोग को टेस्टिंग बता देंगे इसकी, और उसके बाद तुम लोग का अल्टरनेटर शुरू करना। प्रत्यावर्तक इसको बोलते हैं एसी जनरेटर। डीसी जनरेटर तो पढ़ लिए। चलो कुछ याद है पूछे? चलो खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। तुमको ना खड़े, चलो जो तुम बैठो गौरव खड़ा। तुम अब खड़े होगा तो बता ही दो किस वोल्टेज का प्रयोग हम लोग किस जनरेटर का प्रयोग हम लोग वेल्डिंग में करते हैं। वेल्डिंग। वेल्डिंग वेल्डिंग गौरव बताओ। जनरेटर। गौरव यस किस जनरेटर का प्रयोग हम वेल्डिंग में करते हैं? डिफ्रैक्टिव। डिफ्रैक्टिव कौन सा होता है? डिफ्रैक्टिव सुने हो? हमको नहीं सुने। सन जनरेटर। आई अभी मारे ना खपड़ी हुई जाइए। तुम बताओ, नेता बने बैठे हो, चलो बताओ किस जनरेटर का प्रयोग? अनु सब मुझे बता दे। अनु बताओ। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। हाँ लिफ्ट में कौन सा? कम्युनिटी। बैटरी चार्जिंग में हैं? सेट। होना ना बताओ। संत जनरेटर। उसको सब याद है यार, तुम लोग क्यों नहीं पढ़ते यार? किसका सबसे अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन होता है? संत। सबसे खराब? सीरीज का। कौन सा ऐसा जनरेटर है जिसमें हम लोग एक्साइटेशन दूसरे सोर्स के द्वारा करते हैं? संत।